मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का एरन दिखाया जाता है जिसका फुल नेम एरन रोस्टन होता है। जब ये हाइकिंग कर रहा होता है तब इसे दो लड़कियां नजर आती हैं और ये लड़कियां अपना रास्ता भूल चुकी होती हैं। एरन कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और वो इन दोनों के पास जाता है। इनमें से एक का नाम क्रिस्टी और दूसरी का नाम मेगन होता है। एरन इन दोनों को गाइड करता है और इन्हीं के साथ आगे का सफर शुरू करता है। जब ये काफी दूर चले जाते हैं तो एरन इनको बोलता है कि मैं आपको एक और रास्ता बताता हूँ, आपको उस रास्ते पर सफर करने का बहुत मजा आएगा। और फिर ये तीनों उसी रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं और कुछ सफर करने के बाद एरन एक जगह से कूद जाता है। ये देखकर क्रिस्टी और मैगन दोनों डर जाते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि एरन गिर गया है। इतने में एरन नीचे से आवाज देता है और उन दोनों को नीचे कूदने का कहता है। नीचे पानी बहुत ज्यादा होता है। ये दोनों नीचे कूद जाती हैं और काफी देर तक इसी पूल में एंजॉय करती हैं। एंजॉय करने के बाद ये वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ये तीनों एक सेल्फी लेते हैं और एरन इनसे पूछता है कि क्या हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मैगन बोलती है कि कल हमारे घर पार्टी है और इस पार्टी में तुम भी आ सकते हो। अब एरन अपने सफर को निकल जाता है और ये अपने सफर को बहुत ही इंजॉय करता है, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब एरन दो पहाड़ियों के दरमियान में से गुजरना शुरू करता है तो उस रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर होता है। एरन इस पत्थर का सहारा लेता है और वो पत्थर नीचे गिर जाता है और वो पत्थर एरन के हाथ पर आकर गिरता है। अब एरन यहाँ पर फंस जाता है। वो अपना हाथ निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है। जब एरन को ये फील होता है कि वो अपना हाथ नहीं निकाल सकता तो वो क्रिस्टी और मैगन को जोर जोर से आवाजें देना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती क्योंकि ये बहुत ही तंग पहाड़ियों के दरमियान फंस जाता है। एरन अपने बैग से सारा सामान निकालता है और इस सामान में एक नाइफ भी होती है। एरन इस नाइफ से पत्थर की साइड को तोड़ने की कोशिश करता है। पत्थर को तोड़ते तोड़ते उसके हाथ से वो नाइफ छूट जाती है। एरन इस नाइफ को पकड़ने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है और वो फिर इस पत्थर को तोड़ना शुरू करता है, लेकिन उसे नाकामी का सामना करना पड़ता है। अब एरन को यहाँ पर फंसे हुए 25 घंटे हो गए थे। 25 घंटों के बाद वो अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग करता है और कहता है कि मैं पिछले 25 घंटों से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ, और ये भी कहता है कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। इसी रिकॉर्डिंग के दौरान उसे ऊपर से आवाज आती है और उसे लगता है कि वहां पर कोई है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन इसके चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहां पर कोई होता ही नहीं। और कुछ घंटों के बाद रात हो जाती है। जो उसके पास थोड़ा बहुत सामान होता है वो उसे खा लेता है। खाना खाते हुए उसे याद आता है कि आज रात को उसे मैगन और क्रिस्टी ने एक बियर पार्टी में बुलाया था। एरन उस पार्टी को इमेजिन करना शुरू कर देता है और अपने आप से बातें भी करता है, और उसे ये भी याद आता है कि जब वो घर से निकल रहा था तो उसकी मदर की कॉल आ रही थी, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। अब एरन बहुत पछताता है कि अगर वो अपनी मदर की कॉल रिसीव कर लेता तो शायद वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच जाती, लेकिन अब किसी को नहीं पता कि एरन कहाँ है। तीसरे दिन एरन उसी पत्थर के साथ कुछ रस्सियां बांधता है और रस्सी के दूसरे किनारे से एरन उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद वो उस रस्सी को अपने पाँव में डालकर उस पत्थर को जोर से खींचता है, लेकिन उसकी ये सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। अब एरन के पास पीने के लिए पानी भी नहीं होता, और जब उसे यूरिन आता है तो वो उसे अपनी बोतल में डाल लेता है, और जब उसे प्यास लगती है तो वो उस यूरिन को पी लेता है। अब एरन को यहाँ पर 3 दिन हो जाते हैं और भूख प्यास से इसका बुरा हाल हो जाता है। अब वो ये फैसला करता है कि वो अपना हाथ काटेगा। एरन रस्सी से अपना बाजू बांध लेता है और जो उसके पास नाइफ होती है वो उस नाइफ से अपना हाथ काटना शुरू कर देता है, लेकिन नाइफ उस पत्थर पर मारने की वजह से बिल्कुल खराब हो जाती है और इसमें भी उसे नाकामी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो कैमरे में रिकॉर्ड करता है कि चाइना के सस्ते टूल्स कभी मत खरीदना, ये किसी काम के नहीं होते। इसके साथ ही इसका एक और दिन खत्म हो जाता है। एरन को अब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त याद आते हैं। इसके बाद बहुत बड़ा तूफान आता है और साथ ही बारिश होना शुरू हो जाती है। अब एरन अपनी बोतल में पानी भर लेता है। बारिश इतनी तेज हो रही होती है कि वहां का सारा एरिया पानी से भर जाता है और एरन इसमें डूब जाता है। इसके बाद एरन फिर से उसी पत्थर को उठाने की कोशिश करता है और वो इस बार कामयाब हो जाता है और अपना हाथ वहां से निकाल लेता है। अब एरन भागता हुआ अपनी कार के पास जाता है और कैनियन लैंड नेशनल पार्क से निकल जाता है। ये सब कुछ इमेजिनेशन होती है। एरन अभी भी उसी जगह पर फंसा होता है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो बाहर निकल गया उस जगह से, ये सब कुछ वो इमेजिन कर रहा होता है। अब एरन को हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाती है। हेलुसिनेशन में इंसान वो सब कुछ इमेजिन करता है जो उसके सामने नहीं होता। अब एरन को इस जगह पर फंसे हुए 4 दिन हो जाते हैं।
एरन 5वें दिन अपने आप से बातें करता है और कहता है कि अगर मैं अपनी मदर की कॉल रिसीव कर लेता तो शायद आज मैं इस जगह पर फंसा हुआ ना होता। अब एरन कैमरे में अपने पेरेंट्स के लिए रिकॉर्डिंग करता है और कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद एरन एक बार फिर से अपने हाथ को बांधता है और उसे नाइफ से काटना शुरू कर देता है, लेकिन उसके हाथ की हड्डी से आगे नाइफ नहीं जाती और खून बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है। अब छठे दिन एरन की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। एरन सोचता है कि शायद ये पत्थर मेरा ही इंतजार कर रहा था और कहता है कि शायद ये मेरी डेस्टिनेशन है। इसके बाद एरन उसी पत्थर पर RIP रेस्ट इन पीस लिखता है। इसी के साथ ही वो अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम भी लिखता है। अब एरन जमीन पर गिर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एरन को होश आता है तो उसे कुछ ख्यालात आते हैं। इन ख्यालात में उसे एक बच्चा नजर आता है और ये उस बच्चे को अपना फ्यूचर सन इमेजिन करता है और एरन ये सब देखता है कि वो उसके बच्चे के साथ खेल रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद उसमें एनर्जी आती है और वो अपने फंसे हुए हाथ की हड्डी तोड़ देता है और फिर उसी नाइफ से अपने हाथ को काट देता है। वहां से निकलने से पहले एरन अपने हाथ की पिक्चर लेता है और इसके बाद बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए एरन उस पहाड़ी एरिया से बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद एरन को एक जगह बारिश का पानी नजर आता है और वो बहुत सारा पानी पीता है क्योंकि एरन 6 दिन से भूखा प्यासा होता है। लेकिन आजाद होने के बाद भी इस जगह से निकलना कोई आसान बात नहीं होती। अब एरन अपना सफर शुरू करता है और रास्ते में उसे एक फैमिली नजर आती है और ये फैमिली भी हाइकिंग के लिए आई होती है। एरन उन्हें आवाज देता है और वो भागते हुए एरन के पास आते हैं और एरन की हेल्प के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं और एरन को हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है। 3 साल गुजरने के बाद एरन को एक लड़की जिसका नाम जेसिका होता है वो मिलती है और एरन इससे शादी कर लेता है। अब शादी के बाद एरन के पास बेटा पैदा होता है और वो इसका नाम लियो रखते हैं। इतनी मुश्किलात के बाद भी एरन हाइकिंग नहीं छोड़ता, लेकिन अब एरन हाइकिंग पर जाने से पहले एक नोट जरूर लेकर जाता है कि वो किस जगह पर जा रहा है। और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।